जय श्री राम, राधे राधे। क्रिस सर कॉम्पिटिटिव ऐप और यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आइए आज हम अपने सेशन को देखने से पहले उम्मीद करते हैं कि आपको पिछला सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी तथ्य मिले होंगे। तो आइए अपने नए सेशन की शुरुआत करते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 1857 की विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार की किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था। अब हमारी यहाँ की क्रांति है, उसमें किस किस केंद्र से कौन कौन से व्यक्ति नेतृत्व किए थे। ठीक है, तो हमारे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, हमारा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे पटना, बरेली, कानपुर और आरा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है तो हमारे जो यहाँ पे बाबू कुंवर सिंह के बारे में चर्चा किया गया है। तो जो बाबू कुंवर सिंह थे हमारे यहाँ पे देखेंगे तो आरा जगदीशपुर से ये नेतृत्व किए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने अगले ऑप्शन में देखेंगे हम लोग ये जो पटना दिया हुआ है तो पटना से कौन नेतृत्व किए थे, तो पटना से थे पीर अली। ठीक है, पटना से कौन थे, पीर अली। पीर अली जो थे वो पटना में पुस्तक विक्रेता थे, वो पुस्तक का दुकान था उनका। ठीक है, और आगे देखेंगे जो बरेली है हमारा, बरेली से कौन नेतृत्व किया था, तो जो बरेली से हमारा जो नेतृत्व किए थे वे थे खान बहादुर खां। बरेली से जो नेतृत्व किए थे हमारे खान बहादुर खां। कानपुर से जो नेतृत्व किए थे कानपुर से जो नेतृत्व किए थे वे हमारे हो गए नाना साहब। ठीक है, और हमारा जो क्वेश्चन पूछा हुआ था बाबू कुंवर सिंह कहाँ से थे, तो हमारा आरा जगदीशपुर जो कि बिहार में हमारा। आइए हम देखते हैं कुछ और केंद्र देखेंगे जहाँ से कुछ व्यक्ति नेतृत्व किए थे। तो उसको देखने के लिए हम देखते हैं कि कौन कौन सा व्यक्ति कहाँ कहाँ नेतृत्व किए थे। तो देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे झांसी, सब जानते होंगे कि झांसी से कौन हमारी नेतृत्व की थी। तो झांसी से हम देखेंगे, झांसी से थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ लखनऊ से कौन नेतृत्व की थी, तो लखनऊ से जो नेतृत्व की थी हमारी बेगम हजरत महल। लखनऊ से जो नेतृत्व की थी बेगम हजरत महल। हम कानपुर से देखेंगे तो कानपुर से थे हमारे नाना साहब। और यहीं पे हम तात्या तोपे को भी देख लेंगे क्योंकि वे सैन्य का नेतृत्व करते थे। अब हम आगे देखेंगे हमारा दिल्ली से कौन था, तो दिल्ली से थे हमारे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो थे दिल्ली से थे। जो बहादुर शाह जफर थे हमारे, ये मुगल शासन के सबसे अंतिम शासक थे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग यहीं पे देख लेंगे बख्त खां को भी देख लेंगे साथ साथ। बख्त खां जो थे हमारे, ये क्या देखते थे, सैन्य नेतृत्व करते थे। अब हम देखेंगे यहाँ पे बरेली का, हम लोग देखें खान बहादुर खां जो थे वे बरेली से थे। फैजाबाद से देखेंगे हम, फैजाबाद से जो हमारे थे नेतृत्वकर्ता वे थे मौलवी अहमद उल्ला। मौलवी अहमद उल्ला जो थे ये फैजाबाद से थे आपके। अब हम देखेंगे फतेहपुर से कौन थे, तो फतेहपुर से हम लोग देख लेंगे, फतेहपुर से जो हमारे थे अजीमुल्ला थे। अब हम लोग देखेंगे बैरकपुर, बैरकपुर से हम लोग देखेंगे मंगल पांडे को। हम लोग देख लिए यहाँ झांसी से, लखनऊ से, कानपुर से, दिल्ली से, बरेली, फैजाबाद, फिर आपका फतेहपुर, बैरकपुर से। पटना से देखिए पीर अली, और जगदीशपुर से जो आपने देखिए यहाँ पे पटना से आप लोग देखिए पीर अली, और जगदीशपुर से हम देख लेंगे हमारे थे वीर कुंवर सिंह। देखिए, इतने सारे जो भी केंद्र है सब अपने अपने जगह पे काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम सिर्फ वीर कुंवर सिंह को ही नहीं देखेंगे, साथ साथ हम ये भी देखेंगे कौन कौन सा ऐसे महत्वपूर्ण स्थान थे और वहां से कौन कौन से नेतृत्व किए थे। ठीक है, तो हम लोग इतने सारे जगह देखिए, इतने सारे जो केंद्र थे ये सब हम लोग देखिए, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। आइए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे वही चीज है
जो अभी आपने पढ़ा था। देखिए यहाँ पे जो केंद्र दिया हुआ है वो हम देखेंगे, ठीक है। जगदीशपुर आरा से आप लोग देखिए कुंवर सिंह, जगदीशपुर से कौन देखे, कुंवर सिंह नेतृत्व किए थे। पटना से जो देखेंगे तो पटना से हमारे थे पीर अली, पटना से पीर अली, और पीर अली जो थे ये पुस्तक विक्रेता थे। अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे दिल्ली से, तो दिल्ली से जो हमारे थे बहादुर शाह जफर, दिल्ली से जो थे बहादुर शाह जफर दिल्ली से थे। और यहाँ पे हम लोग वक्त का देखेंगे, ये इनके सेनापति थे, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे लखनऊ से, तो लखनऊ से हमारी थी बेगम हजरत महल, लखनऊ से हम लोग देखेंगे बेगम हजरत महल। आगे हम देखते हैं, आगे हम यहाँ पे देखेंगे झांसी, तो झांसी से हमारी थी लक्ष्मीबाई, सभी जानते हैं लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित थी। और झांसी से हम लोग देखेंगे झांसी से जो नेतृत्व करती थी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई करती थी। इलाहाबाद से जो करते थे लियाकत अली, इलाहाबाद से कौन करते थे, लियाकत अली। फिर हम देखेंगे कानपुर से जो हमारे नेतृत्व करता थे वे थे नाना साहेब, और नाना साहेब का हम लोग देखेंगे यहाँ पे वास्तविक नाम जो था वो धोंदू पंत था, ठीक है। नाना साहब का क्या वास्तविक नाम था, धोंदू पंत। साथ साथ हम देखेंगे ये सेनापति के रूप में उनके कार्य करते थे तात्या टोपे, उनको देखेंगे। और तात्या टोपे का हम स्थान भी देखेंगे ग्वालियर से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कानपुर से तो नाना साहब थे ही, साथ साथ अगर स्पेशली ग्वालियर से पूछ रहा है आपका, तो ग्वालियर से हमारे हो जाएंगे तात्या टोपे। और तात्या टोपे का हम लोग इनका वास्तविक नाम देखेंगे, इनका वास्तविक नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। रामचंद्र पांडुरंग जो था ये तात्या टोपे का क्या था, वास्तविक नाम था। अब हम देखेंगे बरेली से, तो बरेली से हमारे हो गए खान बहादुर खां, बरेली से हो गए खान बहादुर खां। फिर यहाँ पे देखेंगे फतेहपुर, तो फतेहपुर से जो हमारे थे वे थे अजीमुल्ला, ठीक है। क्लियर हुआ सबको। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ देखिए और भी देखते हैं। देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे फैजाबाद से कौन थे, तो फैजाबाद से जो हमारे थे यहाँ पे देखिए मौलवी अहमद उल्ला, फैजाबाद से जो थे हमारे मौलवी अहमद उल्ला। फिर यहाँ पे देखेंगे राजस्थान से, राजस्थान से जो हमारे थे जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह, राजस्थान से कौन था, जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही बैरकपुर से आप लोग देखिए मंगल पांडे को, ठीक है। यहाँ राजस्थान से देखिए जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह, और बैरकपुर से देखिए हमारा मंगल पांडे, ठीक है। यहाँ पे जितने भी सारे ये सब केंद्र है, ये सब जितने भी केंद्र है आपके, इनमें से कोई भी आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि इन सारे केंद्र के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा केंद्र हो गया और ये हमारे क्या हो गए, नेतृत्व करता होगा, ठीक है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे, हम लोग देखिए यहाँ पे दिल्ली से देखें बहादुर शाह जफर देखें, फिर साथ साथ बख्त खां देख लिए, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई को देख लिए, जगदीशपुर से देख लिए आपका वीर कुंवर सिंह को, कानपुर से देख लिए नाना साहब को, साथ साथ ग्वालियर से हम लोग देख लिए तात्या टोपे को, ठीक है। फिर हम लोग देख लिए लखनऊ से बेगम हजरत महल को, इलाहाबाद से देखें लियाकत अली, फैजाबाद से देखें मौलवी अहमद उल्ला, और फतेहपुर से देख लेंगे हम अजीमुल्ला को, ठीक है। बैरकपुर से देख लिए हम लोग मंगल पांडे को, और राजस्थान से देख लिए हम लोग जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह, ठीक है। इतना सब आपको क्लियर हुआ। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे दूसरा जो हमारा प्रश्न है ये पूछ रहा है घोड़े की प्रजाति है। आप लोग पिछले सेशन में लगातार पढ़ते आ रहे हैं, घोड़ा की प्रजाति पढ़ते आ रहे हैं, फिर आप सॉरी पिछली बार में आपने पढ़ा था गाय की प्रजाति, भैंस की प्रजाति, और आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे घोड़ा की प्रजाति देख रहे हैं, ठीक है। ये सब जो भी आपको कराया जा रहा है सेशन, जो भी कराया जा रहा है वो आगामी बिहार दरोगा को जो भी प्रश्न पूछने वाले हैं, अभी तक जितने पूछे गए हैं, मतलब पीछे जितने भी आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उसी पर आधारित आपको प्रश्न कराया जा रहा है, और ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ साथ आपके लिए आपके साथ इससे रिलेटेड जितने भी तथ्य है, एक टॉपिक आपको क्लियर कराते चल रहे हैं हम लोग। तो आप यहाँ देख रहे हैं आज पूछा जा रहा है कि घोड़े की प्रजाति है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन में जो हमारा दिया है जर्सी, नागपुरी, साहिवाल और मारवाड़ी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पिछले सेशन में आपने देखा था जर्सी के बारे में, तो जर्सी किसकी प्रजाति थी, यहाँ पे देखिए जर्सी हम लोग ने देखा था गाय की प्रजाति थी। अब यहाँ पे देखेंगे जो नागपुरी है, नागपुरी के बारे में आप लोग देखे थे, ये किसकी प्रजाति है, भैंस की प्रजाति, ठीक है। यहाँ पे जो हो गया नागपुरी हमारे भैंस की प्रजाति हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे शाहीवाल, जो शाहीवाल है वो किसकी प्रजाति है, तो शाहीवाल भी हमारा किसकी प्रजाति है, ये गाय की प्रजाति है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हो गया मारवाड़ी, तो यही मारवाड़ी हो जाएगा हमारा किसकी, घोड़े की प्रजाति, ठीक है। आइए हम घोड़े की कुछ प्रजाति देखते हैं। तो यहाँ पे देख लिए एक हम लोग मारवाड़ी देख लिए, साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पे काठियावाड़ी, काठियावाड़ी देख लेंगे, मणिपुरी देख लेंगे, स्पीति देख लेंगे, देखिए भूटिया एक देख लेंगे, याद करते चलेंगे इसको, और एक देख लेंगे जास्करी। देखिए ये घोड़े की जो प्रजाति है यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन में दिया था, तो मारवाड़ी तो हम लोग याद कर लिए,
घोड़े की प्रजाति क्या हुई, मारवाड़ी। साथ साथ हम लोग देखिए जर्सी जो हमारा प्रजाति है गाय की प्रजाति है। फिर देखिए नागपुरी जो था वो भैंस की प्रजाति, और शाहीवाल जो प्रजाति है वो गाय की प्रजाति। तो यहाँ ऑप्शन में हमारा घोड़े की प्रजाति पूछा है, तो क्या हो गया हमारा, मारवाड़ी। अब साथ साथ हम लोग देखेंगे घोड़ा की कुछ और भी प्रजाति है, कुछ इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो प्रजाति बहुत सारे होते हैं, पर हम लोग यहाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं जो प्रश्न में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो आज हम लोग देखिए यहाँ पे मारवाड़ी देख लिए, साथ साथ काठियावाड़ी देख लिए, मणिपुरी देख लिए, स्पीति देख लिए और जास्करी देख लिए। ठीक है, आइए इसको देखते हैं स्लाइड पे ही। देखिए यहाँ पे है, आप यहाँ पे देखिए, अभी देखिए मारवाड़ी देख लिए, काठियावाड़ी देख लिए, मणिपुरी देख लिए, स्पीति देख लिए, फिर आप देखिए जास्करी। ठीक है, जास्करी को या जनस्कारी भी लिखा जा सकता है या फिर जास्करी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, इतने सारे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नस्ल है, जो ये घोड़े की नस्ल है, जिसको नस्ल बोलिए या फिर प्रजाति बोलिए। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है किसान घाट संबंधित है। ठीक है, यहाँ जो है किसान घाट, ये क्या है, बहुतों को ये क्लियर नहीं हो रहा होगा कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ये जो किसान घाट जो हमारा है, ये है समाधि स्थल। तो यहाँ जो पूछ रहा है समाधि स्थल, आई ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दे रहा है। यहाँ दे रहा है राजीव गांधी, फिर दे रहा है महात्मा गांधी, और तीसरा में दे रहा है जवाहरलाल नेहरू, और चौथा में दे रहा है चौधरी चरण सिंह। देखिए किसान घाट जो है, ये तो पहले तो हम देखेंगे ये तो समाधि स्थल है। ठीक है, ये है समाधि स्थल। देखिए अब यहाँ पे किसान घाट जो हमारा पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है उसको क्या बोला जाता है, किसान घाट बोला जाता है। ठीक है, साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पे जो राजीव गांधी है, राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसको कहते हैं हम लोग वीर भूमि। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसको हम लोग बोलते हैं वीर भूमि। और यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी जो है हमारे हैं, महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो है राजघाट। तो महात्मा गांधी का हो गया राजघाट। फिर हम लोग देखेंगे जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल जो हमारा हो गया वो हो गया शांति वन। ठीक है, शांति वन। देखिए क्वेश्चन में हमारा पूछा था किसान घाट समाधि स्थल किससे संबंधित है। ये समाधि स्थल है तो किसान घाट किससे है, तो हमारा हो गया चौधरी चरण सिंह। साथ साथ हमने देखा कि राजीव गांधी जो ऑप्शन में हमारा दिया था उनका समाधि स्थल क्या है, वीर भूमि। महात्मा गांधी का समाधि स्थल हम लोग देख लिए राजघाट, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल देख लिए शांति वन। ठीक है, आइए कुछ और व्यक्तियों का देखिए। जो हमारा पहला, हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन महाजनपद बिहार में नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार में नहीं है। देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है मगध, अंग। देखिए यहाँ पे दिया है मगध, अंग, वज्जी और वत्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है यहाँ पे बिहार में नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो जब नहीं है पूछ रहा है तो अगर हम ये जान लेंगे बिहार में कौन कौन सा महाजनपद है तो हम ये छाड़ सकते हैं, ये इस ऑप्शन को हम लोग छाड़ सकते हैं। इतने 4 ऑप्शन में से हम लोग छाड़ सकते हैं कि कौन सा बिहार में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं महाजनपद की संख्या कितनी है। तो हमारा जो महाजनपद है टोटल है 16, और महाजनपद की जानकारी हमको मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, तो हमारे जो महाजनपद है वो 16 है, और हम बिहार में देखेंगे हमारे जो बिहार में महाजनपद है वो हम देख लेंगे 3 है। देखिए यहाँ पे देखेंगे मगध महाजनपद, वज्जी और अंग। देखिए ये जो तीनों महाजनपद है ये हमारा कहाँ है, ये हमारे बिहार में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, मगध है, तो मगध तो है, अंग भी है, और ये वज्जी है, वज्जी भी है, और यहाँ पे जो वत्स दिया हुआ है ये नहीं है। तो हमारे ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा वत्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन आपको नहीं हो, आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे, ये आपको समझाने के लिए बताया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आपका वत्स। ठीक है, आइए हम कुछ महाजनपद, कुछ नहीं हम लोग सारे महाजनपद को अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे महाजनपद को हम देखते हैं। देखिए हम लोग यहाँ छाट छाट कर महाजनपद को पढ़ेंगे, जो 16 महाजनपद है सबको याद करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बिहार के जनपद को, महाजनपद। देखिए जो हमारा बिहार में हम लोग देखेंगे मगध, मगध हम लोग देखिए महाजनपद देखेंगे, साथ साथ महाजनपद की राजधानी भी देखेंगे कि महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं महाजनपद हम लोग देखेंगे मगध, तो मगध की जो हमारी राजधानी थी गिरिब्रज, गिरिब्रज या
उसको राजगिरी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मगध जो हमारा महाजनपद था, उसकी अगर राजधानी अगर आपसे पूछ देगा तो क्या बोलेंगे आप? यहाँ पे गिरिब्रज या राजगिरी। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था बिहार में कौन सा नहीं है, लेकिन एग्जाम में ऐसे प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन उठाते हैं तो उसमें आप देखेंगे राजधानी पूछेगा कि इस महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो देखिए यहाँ पे मगध जो हमारा महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ है? तो मगध की राजधानी हमारी हो गई गिरिब्रज या राजगिरी। आगे हम लोग देखेंगे अंग। अंग जो हमारा महाजनपद है उसकी राजधानी हम लोग देखेंगे, उसकी राजधानी हो गया चंपा। फिर हम लोग देखेंगे वज्जी। वज्जी का हम लोग देख लेंगे वैशाली। देखिए ये जो तीनों हम लोग देखे, देखिए ये जो हम लोग तीनों देखे, ये हम लोग तीनों बिहार का देख लिए, ठीक है। देखिए ये हम लोग क्या देख लिए? बिहार से देख लिए, ठीक है। बिहार से हम लोग 3 देख लिए। मगध, मगध की राजधानी देख लिए गिरिब्रज या राजगिरी। फिर देखेंगे अंग, जो अंग महाजनपद था उसकी राजधानी थी चंपा। और वज्जी, वज्जी जो था उसकी राजधानी वैशाली। वैशाली बोल सकते हैं आप, या मिथिला बोल सकते हैं, या बिदे, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी राजधानी जो है, जो आपका वज्जी की राजधानी है वो वैशाली, मिथिला या बिदे, ठीक है। अब हम अगला देखेंगे महाजनपद अपना। देखिए काशी, काशी महाजनपद जो थी उसकी राजधानी हम लोग देखेंगे वाराणसी। वत्स जो महाजनपद है उसकी राजधानी देखेंगे कौशाम्बी। कौशल के देखेंगे श्रावस्ती। फिर देखेंगे कुरु, इंद्रप्रस्थ। कुरु की जो राजधानी है इंद्रप्रस्थ। चेदी देख लेंगे शक्तिमती। चेदी की जो आपका राजधानी था वो शक्तिमती, ठीक है। मल कुशावती। देखिए यहाँ पे सूरसेन जो है आपका मथुरा। सूरसेन जो हमारा महाजनपद है उसकी राजधानी क्या है? मथुरा। फिर देखेंगे पांचाल, इसकी जो राजधानी थी आई छत्र या काम्पिल्य उसको बोल सकते हैं। सूरसेन का मथुरा देख लिए, पांचाल का अक्षत्र या काम्पिल्य देख लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये सब हम लोग देख रहे हैं ये हमारा यूपी का हो गया। ये हम लोग जो देखें ये हमारा यूपी। तो यूपी में हम लोग कितना देखें? 8 देख लिए, ठीक है। क्या देखे हम लोग? काशी, काशी की राजधानी देख ली हम लोग वाराणसी। ये हमारा जो है इधर वाला जो दिया हुआ है ये हमारा महाजनपद है, और साथ साथ महाजनपद के साथ साथ हम लोग राजधानी भी देखते चल रहे हैं। तो काशी की जो राजधानी है हमारा वाराणसी हो गया। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी हो गया। देखिए कौशल की जो हमारी राजधानी हो गई वो श्रावस्ती हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे कुरु, कुरु की जो राजधानी हो गई वो इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। चेदी की जो राजधानी हो गई शक्तिमती, चेदी की जो राजधानी है वो शक्तिमती हो गया। मल, मल की जो राजधानी हो गई कुशामती, ठीक है, कुशामती हो गया। फिर देखेंगे हम लोग सूरसेन, सूरसेन का मथुरा देख लिए। फिर हम लोग देखेंगे पांचाल, पांचाल का देख लेंगे अहिछत्र या काम्पिल्य। यहाँ पे देख लिए अहिछत्र या काम्पिल्य। देखिए यहाँ पे हम लोग बिहार में जो महाजनपद है उसके बारे में देख लिए। फिर हम लोग यूपी का देख लिए। आइए कुछ और 16 हम लोग महाजनपद देखे थे, जिसमें सभी 11 महाजनपद हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा 5 महाजनपद बचा है। देखिए हम देखेंगे यहाँ पे अवंती, इसकी जो राजधानी है उज्जैन। उज्जैन से आपको समझ में आ गया होगा किस राज्य की चर्चा की गई है, या फिर माहिष्मती। ये हमारा हो गया मध्य प्रदेश में। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे मत्स्य, मत्स्य की जो राजधानी है वो हो गया विराटनगर। देखिए यहाँ पे जो हम लोग देखें यहाँ पे अवंती जो हमारा हो गया ये हमारा मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश से हम लोग एमपी से देख लिए एक,
ठीक है। और ये हमारा जो मत्स्य है, मत्स्य ये हमारा राजस्थान में है, राजस्थान से देख लिए हम लोग। अब हम देखेंगे एक अस्मक। अस्मक जो हमारा महाजनपद है, इसकी राजधानी देखेंगे पोटली या पोतन। देखिए जो अस्मक जो हमारा महाजनपद है वो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है जो कि कहाँ है, हमारे दक्षिण भारत में है। अगर पूछेगा हमारे जो 16 महाजनपद है उनमें से कौन ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अस्मक। ये हमारा क्या है, ये जो हमारा अस्मक है इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। देखिए ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। अब हम लोग देखेंगे कंबोज। कंबोज जो हमारा महाजनपद है, ये इसकी राजधानी आपका हो गया हाटक। और एक देखेंगे गंधार। गंधार की जो राजधानी है उसका हो जाएगा तक्षशिला। और ये जो हमारा दोनों है आपका, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ हम लोग देखे 1, और राजस्थान में भी हम लोग 1 देखे थे। तो ये जो 2 हमारा है कंबोज और गंधार, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो हम लोग 16 महाजनपद देख लिए। देखिए यहाँ पे आप देखिए 3 बिहार का, 8 यूपी में देखें, 11 हुआ आपका, फिर 12 आपका मध्य प्रदेश में देखें, फिर राजस्थान में देखें 13 हुआ, 14 आप देख लिए असमक जो आपका दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, और 2 यहाँ पे देख लिए पाकिस्तान में। इस तरह हमारे 16 महाजनपद समाप्त हुआ। आइए इसको फिर से रिपीट करते हैं। बिहार में हम लोग देखे 3 महाजनपद, मगध, अंग और वज्जी। मगध, अंग और वज्जी। अगर पूछेगा कि सारे महाजनपद में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा महाजनपद था, तो हमारा हो जाएगा ये मगध महाजनपद। ये 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था, हमारा मगध महाजनपद। ठीक है, तो बिहार से हम लोग 3 देख लिए। अगर पूछता है क्वेश्चन में बिहार से कौन से महाजनपद नहीं थे, तो आप छाड़ सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन ना पूछकर अगर इन सारे महाजनपद की राजधानी पूछ देगा तो भी आप जवाब दे सकते हैं। देखिए यहाँ मगध का देख लेंगे हम लोग, राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी हो गया। फिर अंग का देख लेंगे, अंग का हो जाएगा हमारा चंपा। और वज्जी का देख लेंगे वैशाली, विदेह या मिथिला। ठीक है, अगर मिथिला दिया हुआ ऑप्शन में तो आप मिथिला मार दीजिएगा, विदेह दिया हुआ तो विदेह मार देंगे, और वैशाली दिया हो तो वैशाली देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यूपी से हम लोग देख लेंगे। तो यूपी में हम आइए 8 महाजनपद को देखते हैं। क्या हो गया हमारा, काशी महाजनपद। काशी नाम से ही पता चल रहा है यूपी में है। ठीक है, तो काशी की जो राजधानी थी हमारा वाराणसी में था। ठीक है, फिर वत्स का देख लेंगे, तो वत्स का जो राजधानी था वो कौशाम्बी था। कौशल का देख लेंगे, कौशल जो महाजनपद था उसकी राजधानी हो गया श्रावस्ती। कुरु जो हमारा महाजनपद था, कुरु महाजनपद का हो गया इंद्रप्रस्थ। और चेरी जो महाजनपद है उसका हो गया शक्तिमती। फिर हम लोग साथ साथ देखेंगे मल जो था उसकी राजधानी हो गई कुशावती। मल जो महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ हो गई, कुशावती। फिर हो गया सूरसेन। सूरसेन जो था महाजनपद हमारा, उसकी राजधानी हो गई आपका मथुरा। ठीक है, फिर हम लोग साथ साथ देखेंगे पांचाल। पांचाल की जो राजधानी हो गई अहिछत्र या कंपिल्य। ठीक है, ये हम लोग यूपी का देख लिए। अब हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश से 1 देखे थे हम लोग, मध्य प्रदेश से याद किए थे अवंती महाजनपद। और अवंती महाजनपद की जो राजधानी थी उज्जैन, या फिर आप माहिष्मती उसको बोल सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में हम लोग 1 देखे उज्जैन, अवंती देख लिया। मध्य प्रदेश में जो महाजनपद है जिसकी राजधानी हम लोग क्या देखे, उज्जैन या माहिष्मती। साथ साथ हम लोग राजस्थान में देखे एक जो महाजनपद था, तो महाजनपद जो राजस्थान में था उसका हम लोग देख लिए मत्स्य। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी हो गया आपका विराटनगर। ठीक है, फिर हम लोग दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद देखे थे अशमक। तो अशमक की जो राजधानी थी वो था पोटली या पोतन। ठीक है, फिर हम लोग 2 देख लिए, पाकिस्तान में देख लिए कंबोज जिसकी राजधानी हाटक था, और अपना देख लिए गांधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, इस तरह आपका 16 महाजनपद समाप्त होता है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है अभिलेख से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है ऐहोल अभिलेख से कौन सा शासक संबंधित है। देखिए यहाँ ऐहोल अभिलेख से पूछ रहा है कौन सा शासक, ऐहोल अभिलेख, ये हमारा हो गया ऐहोल अभिलेख। इससे पूछ रहा है कौन सा शासक संबंधित था। ऑप्शन देखते हैं हम। हमारे ऑप्शन में पूछा दिया है समुद्रगुप्त, फिर दिया है रुद्रदामन, तीसरा दिया है पुलकेशिन द्वितीय, और हमारा चौथा दिया है स्कंद गुप्त। तो जो हमारा ऐहोल अभिलेख है ये जो शासक से संबंधित है, तो किससे हमारा हो जाएगा, ऑप्शन में यहाँ पे है पुलकेशिन द्वितीय। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो समुद्रगुप्त है
इससे भी संबंधित कोई अभिलेख होगा तो उसको भी देखते चलते हैं, ठीक है। तो हमारे जो समुद्रगुप्त से है इनसे संबंधित हम लोग देख लेंगे, तो हो जाएगा प्रयाग स्तंभ लेख। देखिए प्रयाग स्तंभ लेख हम लोग देख लेंगे समुद्रगुप्त से अपने, ठीक है। रुद्रदामन, रुद्रदामन से थे, इससे देख लेंगे हम लोग, हो जाएगा जूनागढ़। जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से हम लोग देख लिए। अच्छा, जूनागढ़ अभिलेख को ही हम लोग गिरनार कहते हैं, गिरनार अभिलेख कहते हैं, ठीक है। तो जूनागढ़ हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय का हम लोग देख लिए, एहोल अभिलेख। और यहाँ पे दो स्कंदगुप्त देखेंगे, तो स्कंदगुप्त को देखेंगे हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जूनागढ़ जो है आपका रुद्रदामन का हो गया, लेकिन स्कंदगुप्त का देखेंगे तो इसका हो जाएगा भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। देखिए यहाँ हम लोग समुद्रगुप्त से देखें प्रयाग स्तंभ लेख अभिलेख। फिर हम लोग रुद्रदामन से जो अभिलेख संबंधित है वो देखेंगे जूनागढ़ या फिर गिरनार अभिलेख हो गया आपका। फिर यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय से हम लोग देख लिए एहोल अभिलेख, और यहाँ पे स्कंदगुप्त से देख लिए भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। देखिए कुछ और अभिलेख के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे, उसको भी याद करते चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख देखेंगे, ये था संबंधित गौतमी बलश्री। फिर हम लोग देखेंगे देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख देखेंगे विजय सेन, जो कि कहाँ का शासक था आपका, बंगाल का शासक था, ठीक है। फिर हम लोग देख लेंगे प्रयाग प्रशस्ति लेख देख लिए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे हाथी गुम्फा अभिलेख, ये किस शासक से संबंधित था, तो हमारा हो जाएगा खारवेल। ये कहाँ का जो शासक था, ये था कलिंग से। जूनागढ़ अभिलेख आप लोग देख लिए, रुद्रदामन से संबंधित था। फिर हम लोग साथ साथ देखें भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, ये आपका हो गया स्कंदगुप्त से। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि दोनों में जूनागढ़, इसमें दोनों में जूनागढ़ लगा हुआ है, ठीक है। तो आपका हो गया स्कंदगुप्त। यहाँ पे क्या देखें, जूनागढ़ अभिलेख अगर बोलेगा तो रुद्रदामन, या फिर यहाँ पे हम लोग देख लेंगे गिरनार भी दिख सकता है, गिरनार अभिलेख भी लिख सकता है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, रुद्रदामन हो जाएंगे। और अगर भीतरी हम जूनागढ़ अभिलेख बोलेगा तो हमारा हो जाएगा स्कंदगुप्त। फिर हम लोग देख लेंगे यहाँ पे ग्वालियर अभिलेख, ये राजा भोज, यहाँ पे हो जाएगा प्रतिहार नरेश, भोज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ग्वालियर अभिलेख देख लिए। फिर हम लोग देखेंगे एहोल अभिलेख, जो हम लोग क्वेश्चन में पढ़े हुए थे। एहोल देखिए, रिपीट कराते चल रहे हैं आपको फिर से। पुलकेशिन द्वितीय आपका हो गया। देखिए फिर हम लोग यहाँ देखते हैं मंदसौर अभिलेख, मंदसौर जो अभिलेख है हमारा, ये यशुवर्मन, यशुवर्मन से संबंधित है। ये कहाँ के यशुवर्मन जो थे वो कहाँ के शासक थे, तो ये मालवा नरेश थे, मालवा के। और समुद्रगुप्त का आप देख लिए प्रयाग प्रशस्ति लेख, ये आपके हो गए समुद्रगुप्त। देखिए हम लोग क्या क्या देखे, एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय,
फिर ग्वालियर अभिलेख संबंधित था प्रतिहार नरेश भोज। फिर नासिक अभिलेख जो संबंधित था गौतमी बलश्री से। यहाँ देवपाड़ा जो अभिलेख संबंधित था विजय सेन, जो कि कहाँ का शासक था, बंगाल का शासक था। फिर हम लोग देखिए हाथी गुफा अभिलेख जो कि था खारवेल, कलिंग राज खारवेल से संबंधित था। गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख हमारा हो गया रुद्रदामन से संबंधित। फिर है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख देख लेंगे हम हमारा स्कंदगुप्त से। मंदसौर अभिलेख देख लेंगे हम यशोवर्मन से, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति लेख देख लिए हम समुद्रगुप्त से, ठीक है। क्लियर हुआ सबको इतना सारा अभिलेख? अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा विश्व जनसंख्या दिवस है, ठीक है। हम लोग यहाँ दिवस को भी कंप्लीट करते चल रहे हैं। तो ये हमारा जो दिवस है, हम लोग जून तक दिवस अपना कंप्लीट किए हुए थे, अब हम जुलाई का देख रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है, देखिए यहाँ जो हमारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30 जनवरी, 30 जनवरी दिया है। फिर दिया ऑप्शन में 22 मार्च दिया है, ऑप्शन में 22 अप्रैल दिया है, और 11 जुलाई दिया हुआ है, ठीक है। तो 30 जनवरी को हम लोग पढ़े हुए थे पहले, पिछले सेशन में हम लोग पढ़े थे। 30 जनवरी को हमारा बनता है शहीद दिवस, शहीद दिवस हो गया। देखिए इस दिन हम लोग सर्वोदय दिवस भी मनाते हैं। 30 जनवरी को हम लोग सर्वोदय दिवस भी मनाते हैं, और मनाते हैं हम लोग इस दिन कुष्ठ निवारण दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब देखिए 22 मार्च, तो 22 मार्च को आप पिछली वीडियो में पढ़े होंगे, 22 मार्च को हमारा बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 22 मार्च को हमारा हो गया बिहार दिवस। साथ साथ हम लोग देख लेंगे ये हमारा हो जाएगा जल संरक्षण दिवस। 22 अप्रैल को हम लोग पढ़े थे पृथ्वी दिवस। तो ये हमारे यहाँ पे पूछ रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा 11 जुलाई को। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, ठीक है। आइए कुछ दिवस को हम देखते चलते हैं। देखिए जुलाई का हम लोग देख रहे थे दिवस, अभी तक हम लोग जून तक का देखे हुए थे, और आज हम लोग जुलाई का देख रहे हैं। तो जुलाई में हम लोग देख लिए, देखिए जो 1 जुलाई को हम लोग देखेंगे, वो हम लोग देख रहे हैं चिकित्सक दिवस। जिसको हम लोग डॉक्टर्स डे भी कहते हैं, तो कब मनता है हमारा, 1 जुलाई को मनता है। फिर हम लोग देखेंगे 11 जुलाई को हम लोग देख लिए, 11 जुलाई को हम लोग क्या देखें, विश्व जनसंख्या दिवस। देखिए यहाँ पे आपको क्रम से जो भी महत्वपूर्ण आपको दिवस है वे सारे कराए जा रहे हैं आपको। ये काफी एग्जाम में पूछने जाने वाले प्रश्न है। और अगर आप बिहार दुर्गा की तैयारी करें तो उसमें प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन दिवस से जरूर पूछता है, ठीक है। दिवस से प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो, एक क्वेश्चन दिवस का जरूर रहता है। इसलिए जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है वे सारे दिवस आपको यहाँ कराए जा रहे हैं, ठीक है। अब देख लेंगे हम 26 जुलाई को, 26 जुलाई को हम लोग का बनता है हमारा कारगिल दिवस। और साथ साथ हम लोग देख लेंगे 29 जुलाई को ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हमारा बनता है। देखिए ये आपकी मतलब जो भी दिवस है वो जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस है। साथ साथ आज हम लोग अगस्त के भी महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे, ठीक है। तो अगस्त में हम लोग देख लेंगे अपना आपका 1 अगस्त को देख लेंगे स्तनपान दिवस। 7 अगस्त को देख लेंगे हथकरघा दिवस। फिर हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे 12 अगस्त, ये 12 जो अगस्त है, तो 12 अगस्त को हम लोग पढ़े थे विश्व युवा दिवस। और साथ साथ हम लोग ये भी पढ़े थे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो 12 अगस्त को हम लोग देख लिए, 12 अगस्त को हम लोग देख लिए विश्व युवा दिवस। देखिए यहाँ पे फिर 14 अगस्त को अभी पहले नहीं मनता था बट अब मनाया जा रहा है क्या,
विभाजन विभीषिका दिवस। पंद्रह अगस्त को जानते हैं हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आइए हम कुछ दिवस को देखते हैं, यही सारे दिवस को फिर से रिपीट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया है जुलाई का जो दिवस दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए चिकित्सक दिवस या डॉक्टर्स डे जो मनता है हमारा 1 जुलाई को मनता है। फिर यहाँ पे दोबारा दूसरा हमारा है विश्व जनसंख्या दिवस। तो यही हमारे प्रश्न में पूछा गया था, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस हमारा मनता है 11 जुलाई को। साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कारगिल स्मृति दिवस। तो कारगिल स्मृति दिवस बनता है हमारा 26 जुलाई को। फिर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हमारा मनता है 29 जुलाई को। देखिए यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। 1 जुलाई को हम लोग देखें चिकित्सक दिवस, फिर 11 जुलाई को हम लोग देखें जनसंख्या दिवस, 26 जुलाई को हम लोग देखें कारगिल दिवस और 29 जुलाई को हम लोग देखें बाघ दिवस। देखिए अगस्त में हम लोग देखिए यहाँ पे विश्व स्तनपान दिवस हमारा मन जाता है 1 अगस्त को। साथ साथ हम लोग देखते हैं हथकरघा दिवस, जो हथकरघा दिवस है 7 अगस्त को। और 7 अगस्त को हम लोग देखेंगे भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, जिसको जैवलिन थ्रो दिवस भी बोल सकते हैं आप। उस दिन किस दिन बनता है? 7 ही अगस्त को मिलता है, मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा जो थे वे जैवलिन थ्रो में गोल्ड लाए थे हमारे देश के लिए। ठीक है, अब देखिए विश्व युवा दिवस जो हमारा हो गया 12 अगस्त को। फिर है विभाजन विभीषिका दिवस, ये 14 अगस्त को, जिस दिन इंडिया पाकिस्तान आपका अलग हुआ था, इसलिए ये मनाया जाता है। साथ साथ हम देखेंगे हाँ स्वतंत्रता दिवस आप सब जानते हैं 15 अगस्त को मनाया जाता है। और हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस, जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो हमारा मनता है 29 अगस्त को। 29 बनता है हमारा 29 अगस्त को। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पूछ रहा है जो हमारा निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? यहाँ पे कनिष्क की राजधानी पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है पुरुषपुर, पेशावर, तक्षशिला, श्रीनगर, सियालकोट। ठीक है, तो जो कनिष्क जो हमारे थे, तो कनिष्क जो किस वंश से संबंधित थे? तो कनिष्क जो हमारे संबंधित थे हमारे कुषाण वंश से। ठीक है, तो कुषाण वंश के जो संस्थापक थे पहले उसको देख लेंगे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो जो कुषाण वंश है जो हमारा, उसके संस्थापक आपके थे कूजल कटफिशेस। तो कुषाण वंश के संस्थापक आपके थे कूजल कटफिशेस। और जो कनिष्क जो थे, यहाँ पे जो कनिष्क है वे थे आपके जो कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक थे वही थे। ठीक है, अब देखेंगे हमारे जो कनिष्क जो यहाँ पे जो राजधानी, इसकी राजधानी पूछ रहा है, तो हमारे जो राजधानी था पुरुषपुर या पेशावर। पुरुषपुर को ही उस समय पेशावर बोला जाता था। तो उस समय कुषाण वंश की जो राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। और दूसरी जो राजधानी थी वो रखी गई थी मथुरा में। ठीक है, तो कनिष्क से यहाँ पे संबंधित क्वेश्चन पूछा, वही पूछ रहा है कनिष्क की राजधानी कौन सी है? तो कनिष्क की जो हमारी राजधानी क्या हो गया? हमारा कनिष्क की राजधानी हमारा हो जाएगा यहाँ पे पुरुषपुर या पेशावर। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे है, ये हमारा हो जाएगा कनिष्क की जो राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर थी। अगर पूछेगा दूसरी राजधानी कौन सी थी, तो दूसरी राजधानी हमारी मथुरा थी। ठीक है, अब हम देखेंगे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे एक तथ्य जानेंगे, हमारा हो जाएगा यहाँ पे 78 ईस्वी। देखिए 78 जो ईस्वी है काफी इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन शक संवत, शक संवत की शुरुआत की गई थी। शक संवत की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? तो 78 ईस्वी को की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये शुरू की गई थी कनिष्क के द्वारा। और कनिष्क कौन था? हम लोग पढ़े कनिष्क जो था कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और कुषाण वंश के जो संस्थापक थे, कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वे थे कूजल कटफिशेस। क्या थे? देखिए कूजल कटफिशेस, ये आपके कुषाण वंश के संस्थापक हो गए। सबसे प्रतापी शासक आपके हो गए कनिष्क। और कनिष्क अपनी राजधानी को दिखा रहा है आपका पुरुषपुर या पेशावर। ठीक है, और दूसरी राजधानी हम लोग देख लिए मथुरा। साथ साथ हम लोग ये देखें 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी। और यही शक संवत है जो कि भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अगर पूछेगा भारत सरकार द्वारा कौन सा संवत प्रयोग में लाया जाता है, तो हमारा शक संवत हो गया। वही भारत सरकार द्वारा आज भी हम लोग के द्वारा, ये भारत सरकार के द्वारा यही प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वही है, कुषाण वंश का संस्थापक आपको बता दिया गया कूजल कटफिशेस। साथ साथ हम लोग देखेंगे सबसे प्रतापी राजा इसके कौन थे? तो कनिष्क थे। फिर हम लोग यहाँ पे देखिए राजधानी पुरुषपुर या पेशावर। देखेंगे कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी वो कहाँ थी? वो मथुरा थी। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बोल रहा है, कौन सा है? देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है डल झील,
वुलर झील, नैनीताल झील, भीमताल झील। ठीक है, तो देखिए भारत में पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? मीठे पानी की झील। तो भारत में जो हमारे मीठे पानी की झील हो जाएगी, तो हमारा हो जाएगा वुलर झील। ठीक है, अगर पूछेगा कि एशिया में सबसे मीठे पानी की झील कौन है, तब भी हमारा क्या हो जाएगा? वुलर झील। ठीक है, तो वुलर झील क्या हो गई? भारत में सबसे मीठे पानी की झील वुलर झील हो जाएगा, और ये कहाँ है? हमारा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये हमारा जम्मू कश्मीर में है। और अब हम देखेंगे कि विश्व में मीठे पानी की झील किसको कहा जाता है। ये तो हम लोग देख लिए भारत में मीठे पानी की झील, भारत में मीठे पानी की झील देख लिए वुलर झील। फिर अगर पूछता है कि एशिया में मीठे पानी की झील कौन सा है, तब भी हम लोग क्या बोलेंगे? वुलर झील। अगर पूछता है विश्व में मीठे पानी की झील कौन है, तो वो हमारा हो जाएगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा विश्व में मीठे पानी की झील। और जो हमारा सुपीरियर झील है वो कहाँ है? ये है हमारे आपका यूएसए में, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका में हम लोग देख लेंगे यूएसए और कनाडा। ठीक है, ये हमारा हो गया सुपीरियर झील कहाँ है। और हम लोग देखिए बुलर जो झील है, वो बुलर झील कहाँ है? हमारे जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना हम लोग देखेंगे, यहाँ ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 1916 ईस्वी, 1926 ईस्वी, 1917 ईस्वी, या 1920 ईस्वी। ठीक है, तो जो हमारा पटना हाई कोर्ट है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए एक मैथ्स है छोटा सा। देखिए यहाँ बोल रहा है आपका, यहाँ बोल रहा है 2 का पावर 3, 2 का घात 3 इंटू 2 का घात 4 का मान है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में 2 का पावर 7 दिया है, फिर यहाँ 7 दिया है, यहाँ 11 दिया है, यहाँ पे 23 × 24 दिया है। देखिए अगर कोई भी डिजिट दिया हुआ हो, यहाँ पे देखिए, अगर देखिए यहाँ पे कोई डिजिट दिया हुआ हो, यहाँ पे क्या दिया है? 2, 2 का पावर 3 × 2 का पावर 4। देखिए यहाँ पे अगर आधार समान होता है और गुना में क्वेश्चन रहता है आधार समान होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? वो लिख लेते हैं और उसको उसके घात को जोड़ देते हैं। तो हमारा 4 3 क्या हो गया? 7। तो हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया? यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन में है 2 का पावर 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, 2 का पावर 7। अगर यहीं पे क्वेश्चन ये दिया रहता ऐसे, देखिए अगर आधार सेम रहे और भाग रहे, और देखिए अगर आधार सेम है, देखिए यहाँ पे आधार दोनों का सेम है, 2 है 2 है, फिर इसका घात देखिए घात अलग अलग रहे उससे कोई मतलब नहीं है, आधार सेम होना चाहिए। और अगर आधार सेम हो और गुना का चिन्ह दे तो उसको उस घात को जोड़ देते हैं, लेकिन अगर भाग दिया हो और आधार सेम हो तो उसको क्या करते हैं? घटा लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 का पावर 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह आज का सेशन आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।